हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कंप्यूटर्स की क्लास स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें नया टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था एमएस वर्ड का, जिसमें हमने स्टार्टिंग की जो फाइल मेन्यू है उससे संबंधित रिलेटेड ऑप्शंस हमने किए थे। क्लिपबोर्ड ग्रुप से संबंधित ऑप्शंस हमने किए थे। वो ऑप्शंस हमारे नॉर्मल थे, जो हमारे लगभग याद ही थे, सभी का पढ़ा हुआ है, जैसे सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। ये ऑप्शंस हैं जो आपके पढ़े हुए हैं लगभग क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है। तो ये ऑप्शंस हमारे पढ़े हुए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप में। यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप से पर्सन्स लगभग बनता है और लगभग पर्सन पूछा जाता है। आपको एक फ़ॉन्ट दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इनमें से एक फ़ॉन्ट का हिस्सा है, और बाकी के आपके फ़ॉन्ट ग्रुप के जो ऑप्शंस हैं वो दे देंगे, जैसे ग्रो फ़ॉन्ट है, स्ट्रिक फ़ॉन्ट है, वो ऑप्शंस आपको दे देंगे और एक आपको फ़ॉन्ट दे देंगे। तो वो कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। तो वो पर्सन्स आपके बनते हैं कहाँ से? फ़ॉन्ट ग्रुप से। तो यहाँ से कुछ पर्सन्स बनते हैं, वो हम आज करेंगे। साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड, कल जो नया टॉपिक हमने लिया था उससे रिलेटेड जो अगला पार्ट है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप हमारा किससे रिलेटेड है? इन होम टैब से संबंधित है। होम मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शन हमारा आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। सबसे पहला जो ग्रुप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप हमने पढ़ लिया था कल, जिसमें हमने कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को हमने पढ़ा था। अब नया जो ग्रुप हमारा है वो है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में पर्सन बनता है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का, उससे पर्सन लगभग बनता है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा हमेशा, चाहे तो 2007 का हो या 2010 का, वर्जन कोई सा भी हो, चाहे तो 2010 हो या 2007 हो, दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का ऑप्शन इसके लिए यूज होता है यदि आपको कोई भी शब्द का फ़ॉन्ट चेंज करना है या फिर उसकी स्टाइल को आपको चेंज करना है, तो उसमें परिवर्तन फ़ॉन्ट से संबंधित जो भी टेक्स्ट में आपके परिवर्तन होंगे वो पूरा का पूरा किस में होगा? फ़ॉन्ट में होगा। जैसे आपको कई बार क्या होता है, हिंदी के अंदर टॉपिक टाइप करना पड़ता है, तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप कुर्ती देवी 10 या 11 का जो फ़ॉन्ट है वो आप सिलेक्ट करते हो। तो वो आपके फ़ॉन्ट हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? फ़ॉन्ट से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F। ये इसकी शॉर्टकट होती है। शॉर्टकट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस ऑप्शंस का। इसका कार्य क्या होता है? टेक्स्ट के फॉन्ट तथा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट का फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? फॉन्ट ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, और उसकी शॉर्टकट है Ctrl+F। तो पर्सन्स आपका शॉर्टकट से भी बन सकता है और डायरेक्ट इस यहाँ से भी बन सकता है। किसी भी शब्द का फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप किस ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। साथ में आपको पर्सन्स दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में उसने दे दिया कैलिबरी। यदि आपको ऑप्शंस में उसने कैलिबरी दिया है और बाकी आपको ऑप्शंस दे दिया, उसने ऑप्शंस ए आपको कैलिबरी दे दिया, ऑप्शंस बी आपको ग्रो फॉन्ट दे दिया, सी आपको फॉन्ट कलर दे दिया, और
और चौथा ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में कैलिबरी दे देगा, फॉन्ट ग्रो फॉन्ट दे देगा, फॉन्ट कलर दे देगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शंस आपको दे देगा और आपको पूछ लेगा इनमें से एक फॉन्ट का हिस्सा है, इनमें से फॉन्ट का हिस्सा है, ये पूछ लेगा। तो फॉन्ट का हिस्सा कौन सा होता है? कैलिबरी होता है, ये फॉन्ट का हिस्सा होता है। बाकी सभी क्या हैं? फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस हैं, छोड़कर किसको? कैलिबरी को। कैलिबरी क्या है? कैलिबरी एक फॉन्ट है जिसका जो इंग्लिश के शब्दों को टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपको फॉन्ट पूछ सकता है कौन सा फॉन्ट है, या फिर आपको दूसरा प्रश्न देकर ये पूछ लेगा इनमें से फॉन्ट का हिस्सा नहीं है, तब आपको ये ऑप्शन ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कैलिबरी है, ये भी फॉन्ट है, कुर्ती देवी, जीरो 10, 011, तो ये क्या है? आपके फ़ॉन्ट हैं जिनको आप कहाँ से चेंज कर सकते हो? फ़ॉन्ट से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शंस पर्सन्स कैसे भी बने, आपको यदि ऑप्शंस ध्यान में है फ़ॉन्ट ग्रुप की सभी, तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि ये फ़ॉन्ट है या ऑप्शंस हैं। आपको फ़ॉन्ट पूछा है तो उसमें से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, और यदि आपको फ़ॉन्ट नहीं है तब आपको ऑप्शंस जो दूसरे दे रखे हैं उनको आपको चेक करना है। तो यहाँ से पर्सन्स कैसे भी पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज़ करोगे, या फिर फ़ॉन्ट की शॉर्टकट क्या है, या फिर आपको ऑप्शंस में इनमें से किसी एक को दे देगा और आपको पूछ लेगा इनमें से फ़ॉन्ट का एक हिस्सा है या फ़ॉन्ट का एक प्रकार है, ये पूछ लेगा। या फिर आपको ऑप्शंस में ये ना देकर आपको एक शब्द ऑप्शंस का दे देगा, बाकी सभी आपको ये ऑप्शंस दे देगा फ़ॉन्ट के, और ये पूछ लेगा उनका हिस्सा नहीं है, तब आपको वो ऑप्शंस करके आना है। तो ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, फ़ॉन्ट का जो ऑप्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि फ़ॉन्ट से प्रश्न हमारा लगभग बनता है। इतना ज़्यादा गहराई से तो प्रश्न नहीं पूछते हैं MS वर्ड से, ऊपर नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रश्न यहीं से पूछते हैं जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं उनमें से। वो चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, और सभी ऑप्शन से पढ़ेंगे हम लगभग, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रश्न बनेंगे तो हम यदि हम वर्ड को पढ़ लेंगे तो एक्सेल के अंदर भी आने वाले प्रश्न लगभग हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे इसी के साथ में। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन हमारा आता है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2 आता है, वो आता है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का ऑप्शन आता है, फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+P होती है, ये तो इसकी शॉर्टकट होती है किसकी? फॉन्ट साइज की। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि फॉन्ट साइज की शॉर्टकट क्या है, पीछे प्रश्न आया हुआ भी ऐसा प्रश्न, फॉन्ट साइज की शॉर्टकट क्या है? तो फॉन्ट साइज की शॉर्टकट होती है Ctrl+P होती है। इसमें से प्रश्न यह आ सकता है कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका जो कार्य है वो क्या है? फॉन्ट साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने तथा घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग ये तो सही है कि हम इसका ऑप्शन का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम इस ऑप्शन के जरिए फॉन्ट साइज को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं और कहाँ तक घटा सकते हैं वो कंडीशन से भी हमारी जानने आवश्यक है। इस ऑप्शन में जो फॉन्ट साइज होती है वो मिनिमम हमारी होती है 8। यदि आप इस ऑप्शन को ओपन करोगे तो आपको मिनिमम जो रेंज होती है वो कितनी मिलेगी? 8 मिलेगी, और मैक्सिमम जो साइज होती है वो आपको इस ऑप्शन की मिलेगी 72 तक। यहाँ तक आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो, और यहाँ तक उसको घटा सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। किस ऑप्शन के जरिए? फॉन्ट साइज के जरिए। तो खाली यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी शॉर्टकट है।
शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो पर्सन पूछेगा तो वो जाहिर है कि शॉर्टकट से पूछेगा, बाकी पर्सन आपको नहीं पूछेगा। ये हो सकता है कि आपको फॉन्ट साइज की मिनिमम रेंज पूछ सकता है और मैक्सिमम रेंज पूछ सकता है। तो मिनिमम कितनी होती है 8 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 72 होती है। और एक शॉर्टकट इसकी ध्यान में रखना, Ctrl+Shift+P। और पीछे मैंने शॉर्टकट आपको लगभग लिखवाई हैं, लगभग मानो तो 60 या 70 शॉर्टकट्स मैंने पीछे की क्लास में लिखवाई हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ना ताकि आपके एग्ज़ाम में पर्सन शॉर्टकट से संबंधित गलत नहीं हो। जो शॉर्टकट लिखवाई है उससे बाहर शायद पर्सन नहीं बनेगा आपका, तो उन शॉर्टकटों को आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन हम करते हैं, 3 नंबर जो ऑप्शन आता है वो ग्रो फॉन्ट का आता है। ग्रो फॉन्ट का कार्य क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है? शॉर्टकट तो होती है इसकी Ctrl+Shift+, ग्रेटर देन, मतलब फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ग्रेटर देन का यूज किया जाता है और फॉन्ट साइज को घटाने के लिए लेस देन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो इसकी शॉर्टकट है और इसका कार्य क्या है? फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज को तो इसका जो कार्य है वो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। पीछे हमने जो ऑप्शन पढ़ा है फॉन्ट साइज का, उसका कार्य भी फॉन्ट साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो इसमें फर्क क्या है? तो इस ऑप्शन के जरिए आप जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो वर्ड की जो है वो पूरी की पूरी आप बढ़ा सकते हो। 1650 तक आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। किस ऑप्शन के जरिए? ग्रो फॉन्ट के जरिए आप इस फॉन्ट साइज तक आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हो, टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हो। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 1650 होती है। इसकी शॉर्टकट होती है वो Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन होती है। और इस ऑप्शन का कार्य क्या होता है? फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन हमारा आता है वो श्रिंक फॉन्ट का आता है। श्रिंक फॉन्ट का कार्य फॉन्ट साइज को घटाने के लिए यूज होता है Ctrl+Shift+, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+ लेस देन। और इसका कार्य क्या है? फॉन्ट साइज को घटाने के लिए, फॉन्ट साइज को घटाने के लिए। इसका यूज कर सकते हो आप फॉन्ट साइज को घटाने के लिए। और जो इसकी मिनिमम रेंज है, आपकी मिनिमम रेंज तक कहाँ तक आप कम कर सकते हो? इसकी जो मिनिमम रेंज होती है, मिनिमम साइज होती है वो होती है 1 तक आप इसकी फॉन्ट साइज को घटा सकते हो। इस ऑप्शन के जरिए जो फॉन्ट साइज आप घटा सकते हो वो कितनी होगी आपकी? 1 तक आप घटा सकते हो। और ग्रो फॉन्ट से कहाँ तक बढ़ा सकते हो? 1650 तक आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। और जो पीछे का जो ऑप्शन पढ़ा था हमने उसको वहाँ से फॉन्ट साइज को घटाया भी था और बढ़ाया था। उसकी जो कैपेसिटी थी वो मिनिमम थी आपकी 8 और मैक्सिमम जो साइज थी आपकी वो कितनी थी? 72 तक आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते थे। किसके जरिए? फॉन्ट साइज के जरिए। और बाकी आपको यदि फॉन्ट साइज को ग्रो करना है तब आप ग्रो फॉन्ट का यूज करोगे, और कम करना है तो श्रिंक फॉन्ट का यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है चेंज केस का। चेंज केस का यूज किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको टेक्स्ट को अपर करना है, लोअर में लाना है, तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? चेंज केस का यूज कर सकते हो, टेक्स्ट के चेंज केस को चेंज करने के लिए। टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
इसमें ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, जैसे सेंटेंस केस मिलेगा आपको, इसमें आपको लोअर केस मिलेगा, अपर केस मिलेगा, कैपिटलाइज इस वर्ड मिलेगा, टॉगल केस मिलेगा। तो ये है वो क्या होता है, उसके टेक्स्ट में आपको क्या करना है, चेंजमेंट यदि करना है, जैसे आपको सभी टेक्स्ट को कैपिटल में करना है तब भी आप चेंज केस का यूज़ कर सकते हो, सभी टेक्स्ट को आपको लोअर में करना है तब भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, चेंज केस का यूज़ कर सकते हो। या फिर उनको आपको सेंटेंस केस में चेंज करना है तब आप उसका किसका यूज़ करोगे, उस कंडीशंस में चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है, खाली इस ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, चेंज केस को चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर ऑप्शंस उनको पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, उन ऑप्शनों को ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे बजाय इन जो नॉर्मल ऑप्शनों की। लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी पर्सन लग क्या हफ्ता पूछ ले बंदा। इसके बाद में अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं ये भी। आपको पर्सन पूछ सकता है कि टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में तो किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट पर की हुई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। ये चीज़ है, यहाँ से पर्सन है कि टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक नोट लगा के लिखना है और इम्पोर्टेंट नोट है ये भी आपका। इसमें नोट ये है कि क्लियर फॉर्मेटिंग से हम फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, लेकिन वह फॉर्मेटिंग है कौन सी जो इसके द्वारा नहीं हटती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा फॉर्मेटिंग का कौन सा हिस्सा नहीं हटता है, तो वो हिस्सा कौन सा होता है, आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है। इस ऑप्शंस के जरिए ऑप्शन से टेक्स्ट हाईलाइट कलर कभी नहीं हटता। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस ऑप्शंस के जरिए आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर को कभी भी नहीं हटा सकते। बाकी सभी फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट के ऊपर हटा सकते हो, बोल्ड को हटा सकते हो, इटैलिक को हटा सकते हो, अंडरलाइन को हटा सकते हो, फॉन्ट साइज आपने बढ़ाई है तो उसको भी हटा सकते हो, फॉन्ट साइज को कम किया है तो उसको भी हटा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम इस ऑप्शंस के जरिए नहीं हटा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का जो ऑप्शंस आपने हाईलाइट कर रखा है वो कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटता है। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपकी कि वह ऑप्शंस कौन सा है जो कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटता है, तो वो ऑप्शंस आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। और इसका कार्य क्या होता है, यदि आपको ये पूछ ले कि टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। तो यहाँ से दोनों पर्सन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं हटेगा इस ऑप्शन के जरिए, वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। और इसका कार्य क्या है, टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। अब टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कौन सी होती है, वो फॉर्मेटिंग होती है आपकी, जैसे आपने उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट फॉन्ट साइज को बढ़ाया है, या फिर टेक्स्ट कलर आपने चेंज किया है, टेक्स्ट इफेक्ट आपने अप्लाई किया है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग का काम करती है। फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट के ऊपर आप जो भी अप्लाई करते हो, तो इनको हटाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। और यदि यहाँ से आपको पर्सन ये बने कि आप कौन से ऑप्शंस को नहीं हटा सकते, तो वो ऑप्शंस आपका कौन सा है, वो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन है, वो आप कभी भी नहीं हटा सकते। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है
बोल्ड का। बोल्ड की शॉर्टकट होती है Ctrl+B होती है। आपको पता ही होगा इसका कार्य क्या होता है, टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को गहरा करने के लिए। तो इसका प्रयोग टेक्स्ट को गहरा करने के लिए किया जाता है। यहाँ से पर्सन यही पूछ सकता है टेक्स्ट को गहरा करने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर बोल्ड का यूज किसके लिए किया जाता है, टेक्स्ट को गहरा करने के लिए किया जा सकता है। तो ये ऑप्शंस आपका बोल्ड है, बोल्ड की शॉर्टकट Ctrl+B है और इसका कार्य क्या है, टेक्स्ट को उसकी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा गहरा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है इटालिक का। इटालिक का ऑप्शन हमारा आता है अगला। इटालिक की शॉर्टकट होती है Ctrl+I। शॉर्टकट सभी ऑप्शनों की ध्यान में रखनी है क्योंकि शॉर्टकट लगभग पूछ सकता है आपको। Ctrl+I इसकी शॉर्टकट है। Ctrl+I और इटालिक का कार्य क्या है, वो कार्य है इसका प्रयोग टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किया जाता है। तिरछा करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इटालिक का यूज किया जाता है और इटालिक की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+I है। तो यहाँ से भी पर्सन पूछ सकता है पूछने के लिए। बाकी इन ऑप्शनों को इतना ही कार्य है। बोल्ड का कार्य टेक्स्ट को गहरा करने के लिए, इटालिक का कार्य टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। आपको इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि वर्ड यदि आप पढ़ते हो तो नॉर्मल चीज़ें आप कई बार भूल जाते हो और दिमाग से निकल जाते हैं और वहीं से पर्सन भी आ सकता है। तो नॉर्मल चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। वर्ड में से आपके 2% पक्के मिलेंगे आपको। 2% तो आने अनिवार्य ही हैं, लगभग आएंगे 2 या 3% तो आपके वर्ड से ही आएंगे। तो वर्ड को कभी भी आप हल्के में मत लेना। यहाँ से आपको हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ क्लियर करनी है, हर ऑप्शंस को पढ़ना है और देखना है किस प्रकार से वो काम कर रहा है। और अब इस परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो हम जितना हो सके उतना जल्दी इसको करने का प्रयास करेंगे। वर्ड और एक्सेल के जो भी टॉपिक हैं वो जितना हो सके उतना जल्दी करने के क्लियर, परीक्षा से पहले हम उनको क्लियर करने की सोचेंगे। और आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि आपने कंप्यूटर के हर टॉपिक को लगभग पढ़ लिया है, कि सभी ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर खाली उन प्रश्नों को ही गौर करेंगे जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका रिवीजन हो चल रहा है, रिवीजन के हिसाब से आप इनको देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और यदि आपकी कोई कंफ्यूज हो, कोई चीज़ में समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट से उस पर्सन के बारे में बता सकते हो और पूछ सकते हो। कमेंट में उसका आंसर आपको मिल जाएगा और वो चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में अगला हमारा ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन की शॉर्टकट होती है वो Ctrl+U होती है और इसका कार्य क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे के भाग में टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए करते हैं। आपको टेक्स्ट के नीचे के भाग में अंडरलाइन डालनी है, सिंगल अंडरलाइन डालनी है, उस कंडीशन पे Ctrl+U का आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है। डबल अंडरलाइन
कि शॉर्टकट आपको पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट होती है वो आपकी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है, जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगा सकते हो। तो डायरेक्ट शॉर्टकट है आपकी कंट्रोल प्लस डी, और इम्पोर्टेंट है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है। सिंगल अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू होती है, और इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए आप कर सकते हो। तो नीचे वाली जो शॉर्टकट है ये आपको डबल अंडरलाइन की ये ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और कंप्यूटर के जितने भी वीडियो उनको देखने के प्रयास करें कि उस पर क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आप ध्यान में रखो, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। आप उन वीडियो को देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हमारे पर्सन से इस प्रकार से तैयारी हो चुकी है और इन प्रकार से हमें आगे तैयारी करनी है। क्योंकि कंप्यूटर के हमारे 30 नंबर हैं। तो आपको कंप्यूटर को हर जगह से पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर कम नहीं होते कंप्यूटर में, और आपके पासिंग मार्क भी निर्धारित कंप्यूटर करेगा कि आप कंप्यूटर के कितने % सही करके आते हो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो कंप्यूटर के पर्सन्स हैं वो आपको लगभग किसी न किसी बुक से आपको पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूसेंट की जो बुक दी गई है, लूसेंट के जो कंप्यूटर के अंदर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लूसेंट के अंदर आपको एडवांस फंक्शंस भी दिए गए हैं। हर चीज़ नई चीज़ें जो दी गई हैं वो आपकी पूरी की पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आपको शॉर्टकट्स हैं या फुल फॉर्म से वो मैं यहाँ पर लिखवा दूँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। शॉर्टकट मैंने लिखवा दी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। फुल फॉर्म है वो हम 1-2 दिन में पूरी लिख लेंगे एक साथ। अगला ऑप्शंस करते हैं। अंडरलाइन के बाद में हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू का। इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है स्ट्राइक थ्रू का। टेक्स्ट को बीचों बीच क्रॉस करने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हो।